केकड़ी जिला बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच जयपुर में आयोजित पदमार्च में शामिल होने जा रहे क्षेत्र के लोगों के वाहनों को रोके जाने के आरोपों को लेकर बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। सावर के पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत के नेतृत्व में सैकड़ों लोग डीटीओ कार्यालय पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। इससे पहले बड़ी संख्या में लोग उपखंड कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत ने लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग पर जिला बहाली आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों और उनके वाहनों को रोकने के आरोप लगाए। उन्होंने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में कार्य करने के गंभीर आरोप भी लगाए। इसके बाद विश्वजीत सिंह सक्तावत सैकड़ों लोगों और करीब 2 दर्जन से अधिक वाहनों के साथ परिवहन कार्यालय के लिए रवाना हुए। इस दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। उपखंड कार्यालय से रैली रवाना होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया तथा पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के बाहर एकत्रित हो गए। इस दौरान पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच बयानबाजी का दौर भी चला। लोग पैदल ही जिला परिवहन कार्यालय की ओर रवाना हो गए। आरोप लगाया कि मंगलवार को जयपुर में आयोजित पदमार्च में शामिल होने के लिए क्षेत्र से रवाना हो रहे लोगों के वाहनों को पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा रोका गया। विरोध स्वरूप आंदोलनकारियों ने परिवहन कार्यालय के बाहर वाहनों को खड़ा कर दिया और सभी वाहनों की चाबियां एकत्रित कर एक बॉक्स में रख दी। महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। बाद में करीब 2 दर्जन से अधिक वाहनों की चाबियां पुलिस प्रशासन और परिवहन अधिकारियों को सौंप दी गई। पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत ने कहा कि यदि प्रशासन को वाहन जब्त करने हैं तो वे स्वयं सभी वाहन लेकर आए हैं और कार्रवाई करनी है तो खुलकर की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला बहाली आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से जयपुर पदमार्च में शामिल होने वाले लोगों को रोका गया। विरोध प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारी पैदल ही वापस रवाना हो गए। परिवहन कार्यालय के बाहर पूरे घटनाक्रम के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। गौरतलब है कि केकड़ी जिला बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत के नेतृत्व में 18 मई से सावर से पैदल यात्रा निकाली गई थी। आंदोलनकारी जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में थे। केकड़ी क्षेत्र के कई विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते केकड़ी क्षेत्र में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। विश्वजीत सिंह सक्तावत ने कहा कि खनन विभाग के कार्यालय पर भी अवैध बजरी परिवहन को लेकर विरोध किया जाएगा तथा अवैध बजरी परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा राजस्व विभाग में मिलीभगत कर जमीनों में बड़ा हेरफेर किया गया है, उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। उपखंड कार्यालय व जिला परिवहन कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीर, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा सहित केकड़ी सिटी, केकड़ी सदर, सावर, सराना, सरवाड़, नसीराबाद सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इसके अलावा अजमेर पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कार्रवाई की गई या गिरफ्तार किया गया तो सावर सहित पूरा चोखला गिरफ्तारी देगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका आंदोलन शांतिवादी तरीके से किया जा रहा है तथा पुलिस द्वारा कुचलने के प्रयास किए गए लेकिन पुलिस विफल रही है। पूरा क्षेत्र जयपुर जाना चाह रहा था लेकिन पुलिस प्रशासन और डीटीओ, पुलिस प्रशासन में खास तौर से डिप्टी साहब हर्षित जी शर्मा जो कि एमएलए साहब के बहनों ही हैं और प्रमोद लोढ़ा जो कि डीटीओ है, गाड़ियों को जब्त कर रहे थे, नाजायज रूप से लोगों को परेशान कर रहे थे। ये गाड़ियां अगर कल गलत थी तो आज भी सही नहीं हो सकती। इन सबको आप जब्त करें, इन सब का चालान करें और मैं तो कहूँ इनको आजीवन यहीं रखें। ये चाबियां हैं, ये चाबियां हैं साहब, ये चाबियां तो सम्राट दे रहे याने और डिप्टी साहब ने भी खेबो है कब बंद करो तो एक दो ने मत कर जो, अब के सारो छोकड़ो आई और सारे यार बंद हो। केकड़ी को पुनः जिला बनाए जाने की मांग को लेकर केकड़ी क्षेत्र के सावर से शुरू हुई पदयात्रा मंगलवार को जयपुर पहुंच गई। सावर नगरपालिका के निवर्तमान चेयरमैन विश्वजीत सिंह सक्तावत के नेतृत्व में 18 मई को शुरू हुई यह पदयात्रा करीब 10 दिनों में लगभग 180 किलोमीटर का सफर तय कर राजधानी जयपुर पहुंची।
पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य केकड़ी को पुनः जिला घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपना था। हालांकि प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी महाराज के चरणों में ज्ञापन समर्पित कर क्षेत्र की मांगों को रखा। निवर्तमान चेयरमैन विश्वजीत सिंह सक्तावत ने कहा कि केकड़ी जिला सभी आवश्यक मापदंडों पर खरा उतरता है। इसके बावजूद राजनीतिक कारणों से जिले को समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया गया, लेकिन मुलाकात संभव नहीं हो सकी, जिसके बाद भगवान गोविंद देव जी के समक्ष ज्ञापन समर्पित कर केकड़ी को पुनः जिला बनाए जाने की प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि केकड़ी जिला बहाली को लेकर संघर्ष लगातार जारी रहेगा और क्षेत्र की जनता हर स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान गोविंद देव जी के आशीर्वाद से केकड़ी को पुनः जिला बनाने की मांग को मजबूती मिलेगी। जानकारी के अनुसार जयपुर पहुंचने से पहले पदयात्रा को बालावाला क्षेत्र में प्रशासन की ओर से रोका भी गया था। इसके बावजूद आंदोलनकारियों ने अपना संघर्ष जारी रखते हुए जयपुर पहुंचकर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। पदयात्रा में एडवोकेट गजेंद्र कुमार गर्ग, रामोतार सिकवाल, भंवरलाल रेगर, प्रभातीलाल मीणा, अशोक कुमार रेगर, परमवीर सिंह सक्तावत और दशरथ जाट सहित प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मौजूद रहे। आज हम लोग गोविंद देव जी के मंदिर डेलीगेशन के साथ पैदल पहुंच चुके हैं और हमने हमारे सभी क्षेत्रवासियों की जिला बहाली की मांग व अन्य प्रशासनिक सुधार, प्रशासन की अराजकता को खत्म करने संबंधी और क्षेत्र की सभी समस्याओं को गोविंद देव जी के चरणों में सभी क्षेत्रवासियों की सहमति से, अनुमति से चरणों में भेंट कर दिया है। अब मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से भगवान हमारी सुनेंगे, क्योंकि जब सरकार नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता, तो ऊपर वाला जरूर हमारी सुनेगा। केकड़ी के सावर थाना इलाके के रातिया गांव में ग्रामीणों पर हुए कथित जानलेवा हमले एवं भूमि आवंटन विवाद से जुड़े मामले को लेकर गुर्जर समाज और पीड़ित परिवारों में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को सावर 27 क्षेत्र के सैकड़ों गुर्जर समाज के लोगों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी को 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि 21 मई को रातिया गांव निवासी रामप्रसाद गुर्जर और उनके परिवार पर करीब 40 से 50 हथियारबंद लोगों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया। आरोप है कि हमलावर वाहनों में सवार होकर पहुंचे और उन्होंने फायरिंग करने के साथ साथ तलवारों एवं लाठियों से हमला किया। घटना में बादाम देवी, लाडा देवी और चकोली गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए रेफर किया गया। मामले में सावर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के 6 दिन बाद भी पुलिस द्वारा मुख्य आरोपियों फायरिंग के मुख्य आरोपी मीणों का नया गांव निवासी पर्वतराज मीणा सहित तलवार से जानलेवा हमला करने के आरोपी नरेश मीणा निवासी टिटोड़ा, प्रताप मीणा निवासी बाजटा, मुकेश माली तथा अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान रंगलाल गुर्जर, लालाराम गुर्जर, लेखराज गुर्जर, रोहित गुर्जर, किशनलाल गुर्जर, दुर्गालाल गुर्जर, महावीर गुर्जर, मोहन गुर्जर सहित बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। भूमि आवंटन व राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर की जांच की मांग भी की। बताया कि वर्ष 2011 में हुए भूमि आवंटन में पटवारी व तत्कालीन राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर हेरफेर व आपराधिक षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया गया। पीड़ित रामप्रसाद गुर्जर का कहना है कि उन्हें आवंटित करीब 60 बीघा भूमि पर वे शुरुआत से काबिज हैं, लेकिन आरोपी शिवराज मीणा ने तत्कालीन पटवारी कमलेश मीणा व अन्य अधिकारियों से साठगांठ कर बिना मौका मुआयना किए नक्शा तरमीम करवा लिया व प्रार्थी की जमीन पर अवैध रूप से खातिरदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। तहसीलदार की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि मौके पर कब्जे व नक्शा ट्रेस में भारी भिन्नता पाई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी कमलेश मीणा जातिवादी मानसिकता के तहत गुर्जर व मीणा समाज को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि 3 दिन के भीतर मौके पर की सही रिपोर्ट तैयार कर नक्शा दुरुस्त किया जाए तथा पटवारी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल व रिकॉर्ड की जांच कर उसे बर्खास्त किया जाए। जिंदाबाद गुर्जर एकता, जिंदाबाद न्याय दो, न्याय दो, रामप्रसाद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, रामप्रसाद को न्याय दो। तो क्या मांगी थी आज हमारी जो सावर क्षेत्र में ग्राम रातिया में जो घटना घटित हुई, फायरिंग हुई, तलवार और कुल्हाड़ी से जो वार किए गए,
उसकी अभी तक मेन आरोपी जो है मुलजिम वो गिरफ्तार नहीं हुए। परवरात मीणा वगैरह मुकेश माड़ी जो भी है वो 4 आदमी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए और राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम वगैरह दुरुस्त होके इनका राम प्रसाद जी का रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए ताकि भविष्य की लड़ाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस मामले को लेकर हमने एडीएम साहब को और एडिशनल एसपी साहब को विज्ञापन सौंपा है। अगर इसकी 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो गुर्जर समाज द्वारा निर्णय लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार कुछ भी हो तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। आज जो हम एडीएम साहब को जो ज्ञापन देने आए हैं, आज एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर आपको जो राम प्रसाद को न्याय दिया जाएगा। उसमें जो भी गलत तरमीम हुई है उसको अधिकारियों को कह के वो सही करा दिया जाएगा, ये हमें विश्वास दिया। तो उन्होंने नहीं होगा तो 5 दिन बाद उन्होंने हमें 5 आदमियों को बुला के और आगे की रणनीति हम। हाँ बोल। आज गुर्जर समाज ने, साउर उपखंड गुर्जर समाज ने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। राते गांव में जो महिलाओं और गुर्जर समाज के आदमियों के साथ जो मारपिटाई हुई है, गोलियां चली है, तलवारें चली है, तो गुर्जर समाज की ज़मीन को जिस तरीके से गलत प्रशासन की मिलीभगत से गलत तरीके से आवंटन करके इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा भी इनको परेशान किया जा रहा है और आरोपियों द्वारा भी इनके ऊपर जानमान का हमला करके इनको परेशान किया जा रहा है। हमें चाहते हैं कि सभी आरोपियों की जिन्होंने फायरिंग करी है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, नहीं तो समाज उग्र आंदोलन। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी ग्राम पंचायत गुलगांव में कथित भ्रष्टाचार, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और जल जीवन मिशन में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश गहरा गया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई को एक ज्ञापन सौंपकर मामलों की उच्च स्तरीय जांच व दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रशासक नीरज चौधरी ने बस स्टैंड पर स्थित एक सार्वजनिक पानी की प्याव को रातों रात हटवा दिया और वहां अपने अवैध भवन के शटर लगा दिए। इसके अलावा बस स्टैंड पर ही बेशकीमती सरकारी भूमि पर अपने व परिवार के नाम पट्टा जारी कर पक्का निर्माण करने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इस निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रशासक ने अपने कार्यकाल के दौरान वार्ड पंचों की सहमति और कोरम के बिना कई फर्जी पट्टे जारी किए हैं, जिनकी जब्ती व जांच जरूरी है। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलगांव के पुराने भवन की भूमि का पट्टा तुरंत जारी करने की मांग की गई है। ग्रामीणों की शिकायत है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक नल कनेक्शन के लिए 3100 रुपये वसूले गए थे। इस प्रकार कुल एकत्रित की गई करीब 13 लाख रुपए की राशि को भी अभी तक सरकारी खाते में जमा नहीं कराया गया है। ज्ञापन में बताया कि बीती 20 मई को जब ग्रामीण इस भ्रष्टाचार व अतिक्रमण के विरोध में आईटी सेंटर पर शांतिपूर्वक चर्चा कर रहे थे, तभी वहां विकास अधिकारी सावर व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही निवर्तमान सरपंच ने अपने परिजनों के साथ आकर ग्रामीणों से अभद्रता की। इस संबंध में सदर थाना पुलिस केकड़ी में मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत के पूरे रिकॉर्ड व वित्तीय कार्यों की निष्पक्ष जांच की जाए व वर्तमान में प्रशासक पद पर बैठे निवर्तमान सरपंच नीरज चौधरी को तुरंत पद मुक्त किया जाए। इस ज्ञापन की प्रतिलिपियां मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर व विधायक को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने से पहले गुलगांव के ग्रामीण नगरपालिका में एकत्रित हुए। यहां से सभी ग्रामीण रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। रैली में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने हाथों में विभिन्न मांगे लिखी तख्तियां थाम रखी थी। इस दौरान ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी कर प्रशासक के खिलाफ आक्रोश जताया। इस मौके पर ओम प्रकाश वैष्णव, बजरंग वैष्णव, कमल किशोर गौतम, हेमंत गौतम, सुखदेव माड़ी, रामनिवास माड़ी, मदन कार, सत्यनारायण कार, जय किशन कार, लालाराम खटीक, कैलाश खटीक, नसीम बानो, बशीर मोहम्मद, रंगलाल कुमार, महावीर कुमार, घीसालाल दरोगा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बात को लेकर ज्ञापन दिया आप? हमारे गुलगांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पुराना भवन है, उसका हम विद्यालय के नाम पट्टा चाहते हैं। तो प्रिंसिपल मैडम ने सरपंच को, पंचायत को लिख के दिया भाई पट्टा दो। ये 6 महीने से पट्टा नहीं दे रहा और उल्टा प्रस्ताव लिख दिया कि भाई सार्वजनिक पट्टा
दिया जाए पंचायत समिति सावर को। सार्वजनिक पट्टा नहीं चाहते हम तो स्कूल के लिए पट्टा चाहते हैं, ताकि यहाँ वापस स्कूल बनाई जाए, छोटे बच्चों के लिए बालिका स्कूल बनाए जाए। पहली हमारी मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि एक पानी की टंकी बनी हुई थी, प्याऊ बनी हुई थी, 50 साल से बनी, सार्वजनिक बनी, उसको इसने रात को गिराकर और तहस नहस कर दिया। और ऐसी गर्मी के मौसम में जहाँ धर्म करते हैं लोग, वहाँ पर तो वापस हम प्याऊ चाहते हैं वहाँ पर। तीसरी, पीछे इसने गांव वालों को गुमराह करके पानी की टंकी को हटा के सार्वजनिक मोटर घर को सप्लाई को हटाकर इसने अवैध अतिक्रमण कर लिया और डबल मंजिल मकान बना लिया। आगे जो कैबिनेट पड़ी, जिनके 60 साल का पट्टा है लोगों को, उनको धमका रहा है यहाँ से हटाओ, रास्ता बना लेने के प्याऊ को हटा दिया। हम चाहते हैं कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और सरकार अब उसको अपने कब्जे में लिया जाए। चौथी मांग हमारी, दूसरी पंचायतों में 1700 इकट्ठे किए, हमारे गांव में इन्होंने साजिशपूर्व 3100 रुपये कनेक्शन के जारी लिए, प्रत्येक नल कनेक्शन के 13 लाख इकट्ठे हुए। 85,000 अभी तक सरकारी खाते में जमा हुए। नोटिस दिया पंचायत समिति सावर ने, इसको भी पैसे जमा करो। जल जीवन मिशन के आज तक पैसे सरकारी खाते में लगभग 12-13 लाख का गबन है, वो जमा नहीं करा रहे। चौथी मांग ये है कि ये अभी हम ज्ञापन दे रहे थे, गांव वाले सारे वीडियो मैडम से चर्चा चल रही थी, IT सेंटर में सब इकट्ठे थे, मैडम हमारी सुन रही थी। ये आया 5-10 माहौल ख़राब करने के लिए, 5-10 औरतों को लेकर, 5-10 और अपने समर्थकों को लेकर, और गांव के जो 36 कौम के लोग बैठे थे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, सारे लोगों को ये अपशब्द, जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज कर और बदतमीजी करने लगा। परिणाम ये हुआ कि आपस में दोनों पक्ष भिड़े और एक दो के दो आपस में लगी। उसको कह दिया कि जाट समाज के सरपंच पर हमला कर दिया, जबकि जाट समाज के सरपंच को बुलाया किसने? वहाँ न जाट समाज को बुलाया न सरपंच को बुलाया। ज्ञापन तो शांतिपूर्व दिया जा रहा था मैडम को, ये खुद आया लड़ने के लिए और लड़ाई इसने आगे होकर शुरू की और जाट और राजपूत का माहौल बना दिया, जबकि समस्या पूरे गांव की है, 36 कौम की है, किसी राजपूत की समस्या नहीं है। रेगर की भी है, बेरवा की भी है, कार की भी है, स्कूल की समस्या, प्याऊ की समस्या, अतिक्रमण की समस्या। हमारी गाड़ी कमाई के पैसे जमा हो गए और वो सरकारी खाते में नहीं हो तो 36 कौम को हमें तो दर्द होगा और हमारे स्कूल के लिए गाँव वाले मर जाएंगे। लेकिन इस स्कूल का और हमारी समस्याओं का निस्तारण करके रहेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 5 तारीख बाद हम असहयोग आंदोलन करेंगे, चाहे वो जनगणना का कार्य हो, चाहे वो कोई सही काम हो सरकारी, उसमें असहयोग करेंगे और हमारी जायज मांगे मानी जाए। आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक पहली सरकार और पहला ऐसा मुद्दा देखा होगा जहाँ सरकारी स्कूल के पट्टे के लिए आम जन को ज्ञापन देना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। किसी निजी स्कूल, निजी व्यक्ति के लिए पट्टा लेना हो तो समझ में भी आती है, सरकारी स्कूल के लिए सरकार के अधिकारियों को ज्ञापन देना पड़ रहा है। ऐसी शर्मनाक लोकतंत्र में नहीं। वास्तव में जो मतलब पानी की टंकी गिराई गई और उस पर दुकानें बनाई गई और यही कहा कि भाई औरतें मौत मैयत हो जाती तो औरतें नहाने के लिए बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बनाया, वो दुकानें बन गई, दुकानें किराए पे भी जा रही। उसके बाद प्याऊ को उठाया गया और वास्तव में ये शांतिपूर्ण गांव वाले मतलब SDO को उनको वीडियो साहब को बुला के और अपनी समस्या बता रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे जातिवादी सब किया, जबकि राजपूत और जाटों का मामला बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल पूरा गांव का मामला था। इनका बिल्कुल निजी लड़ाई, राजपूतों की बिल्कुल लड़ाई नहीं थी, ना जाटों की लड़ाई थी। इसको जातिवादी क्या किया है और जबरदस्ती भड़काया जा रहा है कि राजपूत और जाट लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 36 कौम मिलकर रहते हैं, जबकि मैं नसीमान हूँ, मुस्लिम हूँ और एक ही घर है हमारा और हम सब प्रेम से रहते हैं और दीपावली, ईद सब मिलकर मनाते हैं, एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं और प्रेम से रहते हैं।